समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक में परिवर्तित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन हमें प्राप्त होती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से वीणा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री वर्तमान में बच्चों को मंदिर के लिए कैसे प्रेरित करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चों को मंदिर आदि धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करना है तो सबसे पहले माता पिताओं को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मात्र शब्दों में उनको मतलब बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को धर्म मार्ग के लिए, मंदिर आदि क्रियाओं के लिए प्रेरित करना संभव नहीं। आप कितना ही उन्हें समझाना मंदिर धर्म आदि उसके फल पर कोरा जो ज्ञान उन्हें शब्दों के माध्यम से वर्तमान में माता पिता देते हैं, कहीं ना कहीं शब्दों का ज्ञान ही वर्तमान में खतरनाक साबित हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी को आप किसी कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, चाहे मंदिर जैसे धार्मिक कार्य हो या घर गृहस्थी के अच्छे व्यवहार रूपी क्रियाएं क्यों ना हो, वहाँ सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि आने वाली पीढ़ी या बच्चे कभी भी सिखाने से नहीं सीखते, अभी दिखाने से ही सीखते। मतलब आप जितने श्रद्धा, समर्पण, भक्ति आदि आदि भावों से जो क्रियाओं को, मतलब मंदिर धर्म आदि क्रियाओं से स्वयं जुड़ोगे, उतनी ही विशेषता से वे भी उन क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य ये है कि आजकल के माता पिता पैसे धन कमाने के चक्कर में, जिनके पास समय नहीं है,
वे बच्चों को तो मंदिर के लिए, धर्म कार्यों के लिए, पाठशाला आदि के लिए प्रेरित करते हैं, पर स्वयं के पास मंदिर जाने के लिए, पूजन पाठ, अभिषेक आदि क्रिया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बच्चे जो माता पिता करते हैं या घर के बुजुर्ग सदस्य करते हैं, बिल्कुल उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जो स्वयं मंदिर नहीं जा रहे हैं, दूसरों को लाख समझाया कि ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलो, पाप नहीं करो, मंदिर जाओ, वे कभी भी बच्चे और आने वाली युवा पीढ़ी आपके कोरे शब्दों के, कोरे ज्ञानों से समझने वाली नहीं है। इसलिए बच्चों को मंदिर आदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति प्रेरित करने के लिए सबसे पहले माता पिता और घर के बुजुर्ग सदस्यों को उन क्रियाओं को स्वयं अधिक से अधिक बार दोहराने की आवश्यकता है। आप जितने विवेकपूर्वक, श्रद्धापूर्वक मंदिर जैसे धार्मिक क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करोगे, उतनी ही विशेषता से वे आपका अनुकरण करते हुए मंदिर जैसी क्रियाओं से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब दिखाने के साथ साथ सिखाने का भी, और सिखाने के साथ साथ दिखाने का भी प्रयास करने से ही बच्चे, आने वाली पीढ़ी इन क्रियाओं से जुड़ सकते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक आप विवेकपूर्वक मंदिर आदि क्रियाओं के लिए समय दे सकते हैं, उतना उनको साथ ले जाकर उन क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास करें। स्वयं भी जाए, उनका भी हाथ पकड़ कर ले जाए। आप मंदिर में जो कर रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, द्रव्य उनके हाथ में देकर चढ़ाना, अभिषेक करने की उनकी योग्यता है, मतलब 8 साल से अधिक उनकी उम्र है तो उनका अभिषेक करवाना, जो जितना संभव आप करके दिखाओगे उतना ही वह आपका अनुकरण करते हुए धर्म जैसे, मंदिर जैसे धर्म कार्यों में अवश्य ही वे आगे बढ़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुधीर जैन, सिंगोड़ी, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रखते हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवंतों के चिन्ह कैसे और क्या प्रदर्शित करते हैं? जैसे महावीर स्वामी सिंह की पर्याय में थे, किंतु सुपार्श्वनाथ भगवान का सातिया का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? क्या वह जीव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिमाओं में जो चिन्ह बने होते हैं, ये मात्र और मात्र एक पहचान है, एक चिन्ह है कि तीर्थंकर भगवान कौन से हैं, उनका नाम क्या है, कालखंड क्या है, भूत वर्तमान आदि किस अपेक्षा से हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये मात्र समझने के लिए एक पहचान चिन्ह के रूप में ही उन चिन्हों को, आकृतियों को ग्रहण करना है। उसमें किंचित भी ये तात्पर्य नहीं है कि पूर्व जन्म में वो उस पर्याय में थे। वो तो एक नियोग बना महावीर स्वामी के जीवन में कि पिछली पर्याय में वे सिंह थे और पुनः महावीर स्वामी आदि बनते हुए उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया, तीर्थंकर बने। ये नियोग होना भिन्न विषय है। ऐसी प्रत्येक तीर्थंकर के साथ बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था और ऐसा सिद्धांत हम बना लेंगे तो पिछली पर्याय में प्रत्येक मतलब चंद्रप्रभु भगवान को चंद्रमा होना चाहिए, सुपार्श्वनाथ भगवान को साथिया, किसी को कल्प वृक्ष, किसी को मगर, तो ऐसा कहीं भी तारतम्यता से वहाँ बिल्कुल भी विषय नहीं समझना चाहिए। जो जन्माभिषेक के समय पर तीर्थंकर भगवान मेरु पर्वत पे विराजते हैं, उस समय पर सौधर्म इंद्र भगवान के जो सीधे हाथ के अंगूठे पर चिन्ह देखता है, उस चिन्ह मतलब एक आकृति होती है, उसको देखकर उनका चिन्ह और लांछन तय करता है। पांडुकशिला पर भगवान जैसे विराजमान होते हैं, अभिषेक के उपरांत जब पुनः उन्हें वह ले जाता है, उस समय जो हल्की सी आकृति उसे अंगूठे पर दिखती है, आकृति का मतलब किसी पेन पेंसिल से बनाई हुई कोई डिज़ाइन, कोई चित्र नहीं है। जैसे हाथों में भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, शरीर पे भी बहुत सारे चिन्ह होते, उनमें से सीधे अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वह उस तीर्थंकर भगवान की पहचान के रूप में चिन्ह वह सौधर्म इंद्र तय करता है। और वो पूरे संसार को कह दो, जगत को कह दो या समस्त प्राणियों को उस समय से पता चलता है कि अमुक भगवान का अमुक चिन्ह हुआ करता है।
इसलिए ध्यान रखें, सुपार्श्वनाथ भगवान या अन्य वज्रदंड, धर्मनाथ आदि यदि भगवंतों का जो अजीव रूपी चिन्ह है उसकी तारतम्यता पिछले भवों से जोड़कर नहीं, अपितु उनके अंगूठे पर जो हल्का सा चित्र सौधर्म को समझ में आता है उसकी उद्घोषणा करते हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों में किसकी पहचान कैसी करनी चाहिए, इसके लिए मात्र किया जाने वाला पुरुषार्थ है। इसका कोई अन्य उद्देश्य अभिप्राय बिल्कुल भी स्वीकार ना करें और तभी इनकी तारतम्यता आप बना सकते हैं। ये तो महावीर भगवान का एकमात्र कोइंसिडेंस या नियोग ऐसा हुआ जिस कारण से सिंह और उनका चिन्ह आदि आदि की तारतम्य बन रही है, पर ऐसा किसी के साथ हमेशा नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऐसी जैन अगले समय चिन्ह विकल्प करें। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है, ये शंका है, वो स्वाध्याय के ऊपर से है। हम लोग स्वाध्याय जो दिन में कर सकते हैं, जैसे कि लघु शंका आ रही है या कुछ ऐसे तकलीफ हो जाती हैं तो थोड़ी अशुद्धि होती है, तो क्या हम प्रथमानी योग के जो ग्रंथ हैं या गुरुओं ने जो टीका की गई है समय सार वगैरह आगे पर, उनको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? नमस्ते गुरु। नमस्ते। स्वाध्याय करते समय श्रावकों को विशेष करके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों शुद्धियों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चाहे ग्रंथ कोई भी क्यों ना हो, पर वास्तविकता में कायदा यही है कि जितनी शुद्धि के साथ आप स्वाध्याय करेंगे उतना विशेष फल आपको प्राप्त होने की संभावना है। चाहे प्रथमानियोग हो, करणानियोग हो, टीका ग्रंथ क्यों ना हो, पर जितना विवेक और शुद्धि पूर्वक उनका आप अध्ययन और स्वाध्याय करेंगे उतनी विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा वहाँ हो सकती है। अन्यथा उस स्वाध्याय के राग में, मतलब हमें मात्र स्वाध्याय करना है, इस राग में अगर आपने इस शुद्धियों का, विशेष करके वस्त्र शुद्धियों का, स्थान शुद्धि का ध्यान नहीं रखा है तो वहाँ कर्म निर्जरा की जगह कर्माश्रव भी होने की पूरी संभावना। पर कई बार श्रावकों के साथ ये भी सिचुएशन घटित होती है कि अगर शुद्धि का ध्यान ही रखते रहेंगे तो शायद स्वाध्याय कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं कह दो, बीमारी कह दो, परिस्थितियां कह दो कि जिस स्थितियों में हमेशा शुद्ध रहना या शुद्धि का ध्यान रखना संभव नहीं होता। तो ये ध्यान रखें कि ठीक है, माना कि आप प्रथमानियोग या सामान्य ग्रंथों पर जो उपदेश हुए हैं, ऐसे उपदेशात्मक ग्रंथों पर अगर आप पढ़ भी रहे हैं बिना वस्त्र बदले, तो उसके लिए भी आप पुनः कभी गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि दोष तो दोष है, ये कहा नहीं जा सकता ठीक है इतना चल जाएगा, इतना कर लेना। किसी से हो गई है गलती, नहीं हो पा रहा है शुद्धि से स्वाध्याय करना, तो स्वाध्याय करना छोड़ दे, ये भी बात नहीं बनती है। पर अगर ऐसा कुछ कार्य हो चुका है या हो रहा है तो उसके लिए प्रायश्चित ले और पुनः आगे बढ़ते हुए प्रयास करें कि जितना हम शुद्धि का ध्यान रख सकते उतना रखें। घर में आवश्यकता नहीं है कि 16 की ही वस्त्र हो, पर कुछ ऐसे जोड़ी कपड़े हो, अब फुर्सत है तो हम घर में उन वस्त्रों को ही पहनकर स्वाध्याय करें, क्योंकि जितना शुद्धि से स्वाध्याय करेंगे उतना विशेष विशेष फल कर्मों के निर्जरा रूप उस ज्ञान का सम्यक ज्ञान रूप पर परिणत होने में विशेष फल अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए कायदे से करना चाहिए। नहीं किया है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए गुरुजनों के पास पहुंचकर पूर्ण रूप से प्रायश्चित ग्रहण करते हुए पापों का, दोषों का प्रक्षालन करने का प्रयास करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समझ। मानव भज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह करें। नमस्ते महाराज। अभी पद्म पुराण का अध्ययन शुरू किया है, तो उसमें से एक प्रश्न था कि महारानी कैकसी के जो पुत्र हुए रावण, तो वो तो राजा विश्वा और कैकसी इतने धर्मात्मा थे, फिर भी उनका जो पुत्र हुआ वो इतना क्रूर और अभिमानी हुआ। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो पुत्र पुत्री हों वो धर्मात्मा बने महावीर जैसे, और क्रूर और अहंकारी ना बने रावण जैसे। महावीर जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले माता पिताओं को सिद्धार्थ और त्रिशला जैसे बनने की आवश्यकता है।
हकीकत यही है कि वर्तमान में हर माता पिता यही चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी संतान बहुत अच्छे हो, पर शायद उतने अच्छे माता पिता देखने के लिए नहीं मिलते जितने कि वह अपने पुत्रों से उम्मीद रखते। और वास्तविकता भी यही है कि अगर सामने वाला व्यक्ति सामने वाले से कुछ चाहता है तो उसके बदले में उसको उसके साथ वैसा व्यवहार भी करने की आवश्यकता है। अगर पुराण ग्रंथों को खोलकर हम देखें, रावण आदि की भी बात करें, तो भी ये ध्यान रखना कि ये वर्तमान में किए गए पुण्य पाप का ही नहीं, अपितु भूत में भी किए गए पुण्य पाप के नियोग से ही ऐसे माता पिता और ऐसे संतान पुत्र पुत्री के रूप में प्राप्त होते। जब तक सभी परिवारजनों का सातिशय पुण्य का उदय नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार से सभी परिवारगण धर्मात्मा नहीं मिलते। अक्सर वर्तमान में भी ये देखने के लिए मिलता है, कोई बेटा बहुत धर्मात्मा है तो माता पिता धर्म को मानते ही नहीं है, माता पिता बहुत धर्मात्मा है तो बेटे को धर्म से, देवशास्त्र गुरु से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये तालमेल ना बनने के पीछे का कारण मात्र वर्तमान का धर्मात्मापना अधर्मात्मापना नहीं है, अपितु जो भूत में की गई गलतियां है उसका फल भी आने वाली पर्याय में या वर्तमान की पर्याय में जीव प्राप्त करता है। ये अवश्य सत्य है। विश्रवा केकसी भले ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मतलब उनकी उस पर्याय के परिप्रेक्ष्य में तात्कालिक अवस्था में धर्मात्मा थे, दिखाई गए हैं, बताए गए हैं, पर उनके भूत में वे क्या थे, उनका रावण का क्या संबंध, क्या नियोग था, उन्होंने किस प्रकार से कैसा पुरुषार्थ करते हुए उस पुत्र को इस जन्म में नियोग के रूप में जन्म दिया, ये सब कुछ अतीत को भी पहचानने की आवश्यकता है। मात्र एक पर्याय से या एक पर्याय के संबंधों से ये नियोग नहीं बनते हैं। भूत का कहीं न कहीं ऐसा नियोग होता है, या ऐसा सीधा कह दे कि जिसके साथ पिछले भवों में आपने दुर्व्यवहार किया है वही कहीं न कहीं संतान या माँ बाप बनकर आपका बदला लेने के लिए मनुष्य पर्याय में आता है। ये निमित्त परक कहा जाता है कि इनके कारण, माता पिता के कारण संतान बिगड़ी है या संतान के कारण माता पिता का नाम खराब हो रहा है। ये पूर्ण रूप से ध्यान रखें, ये नियोग जो एक परिवार में, एक घर में जन्म लेने के हैं, ये पिछले कर्मों के निमित्त से ही वर्तमान में घटित हो रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जब भूत का ही वर्तमान में हो रहा है सो हम वर्तमान में कुछ करें ही ना, ये भी मूर्खता है। भूत का उदय में आने के बावजूद भी उसे कुछ हद तक वर्तमान में संभाला जा सकता है, उसे कुछ हद तक ठीक ठाक भी किया जा सकता है। पर इसके लिए जो मैंने पहले कहा, सिद्धार्थ और त्रिशला जैसी एक आत्मीयता, एक विशेषता, एक पुण्य की विशेष प्रत्यक्षति आदि सब कुछ प्राप्त करने की जीव को बहुत आवश्यकता और आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है। ये कहना कि किसी के कारण काम बिगड़ा, इनके कारण, बेटों के कारण, घर परिवार के कारण, ये मात्र कहना है। वास्तविकता व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप ऐसे निमित्तों से मात्र उदय में आता है। भूत का कुछ पाप नियोग रूप रावण और विश्रवा केकसी आदि के संबंधों में प्राप्त हुआ था, इतना ही नहीं, अन्य भी ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आपको आगे पद्म पुराण में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। अन्य भी पुराण ग्रंथों में इसके विषय में जैसे श्रेणी, कुड़िक आदि के दृष्टांत प्राप्त होते हैं। तो उन सभी नियोगों से ये पक्का समझे कि मात्र वर्तमान नहीं, भूत और मात्र भूत नहीं, अपितु वर्तमान, इन दोनों का बैलेंस बनाते हुए ही इन संबंधों को अच्छा किया जा सकता है। वर्तमान में तो यही पुरुषार्थ हो सकता है कि स्वयं संस्कारित हो, स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करे, क्योंकि ये जीवन का सत्य हमेशा हमेशा कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से याद रखना होगा कि मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ये कर्मों का और प्रत्येक व्यक्ति का सूत्र एक दूसरे पर अवलंबित होता है।
आप अपने संतान को जैसा बनाना चाहते हो वैसे सबसे पहले मैं अपने माँ बाप के संतान के रूप में बना हूँ कि नहीं ये समझे, वैसा बनने का प्रयास करे। तभी सामने वाले से बड़ी अपेक्षा रखेंगे तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो कर्म यही उत्तर देगा कि आपने जैसा व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार का फल आपको आपके संतान के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आपको श्रेणिक पुराण पढ़ना बहुत आवश्यक है, जहाँ श्रेणिक कुड़िक उनके अनेक भव और किसने कैसे बदला लेते हुए कैसा उनका व्यवहार एक दूसरे से रहा, संतान होने पर भी माँ को कैसे दोहले आए, ये सब कुछ इन कथानकों में आज पढ़ते हुए ये निर्णय कर कर ही अपने व्यवहार को वर्तमान में बदलने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपका वर्तमान बीता हुआ भूत और आने वाला कल भी सुधरने की संभावना है, जिसमें संतान और आप परिवार सुखी हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सार्थ जैन अगले समीक्षण में कल करें। पोस्ट महाराष्ट्री मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मंत्रों में कैसे एकाग्र सीख करूं। नमस्तु। बेटा, मन को एकाग्रचित करने के लिए सबसे पहले आपको तो मन क्या है, मन के विचार क्या होते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र किसी के कहे सुने को लेकर आप ये सोचो कि मैं मन को एकाग्र करूं, किसी ने पूछा, किसी से आपने पूछा, तो इतने से किसी भी प्रकार से मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले तो आपको यही पता नहीं है कि मन क्या है, मन में विचार कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, क्यों आते हैं, तब तक मन को एकाग्र करना संभव नहीं है। यूँ तो मन को एकाग्र करने की 50 बातें मैं कह दूं, पर एक बात भी तुम्हें मन ही पता नहीं है तो आगे की बातों को समझना और उसे एकाग्र करने की बात करना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए मन को एकाग्र करने के पहले आपको आपके मन के बारे में, आपके स्वयं के बारे में सोचना समझना होगा कि मैं कौन हूँ, मन क्या होता है, उसे एकाग्र करना मतलब क्या होता है। किसी प्रकार से मात्र प्रश्न पूछने या पूछवाने से, उसे समझने से कोई हल होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, मन क्या है, उसके विचार कैसे उठते हैं, ये आप पहले समझें और उसे मन को एकाग्र करने के लिए अपने शरीर को, अपने वचनों को, अपने दिलो दिमाग को पहले शांत करने की आवश्यकता है। जितने शांति से आप इन सबको समझेंगे तभी जाकर आपका कभी मन एकाग्र होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती चंदा पवन बाकलीवाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल करें। अपनों से किया मतलब अपनों के द्वारा जो गलत काम किया गया है तो क्या करें। अपनों के ही द्वारा जो गलत काम किया गया है तो क्या करें। माँ, अपनों से, अपनों के द्वारा किया गया गलत कार्य, उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनों ने जो गलत कार्य किया है वह किन परिस्थितियों में किया है, क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, क्या किसी के बहकावे में आकर विवेक शून्य होकर उसने काम किया है या अपने दिलो दिमाग से किया है, ये समझे बिना उस कार्य का और उस व्यक्ति का क्या किया जाए ये तय करना संभव नहीं है। अक्सर यही होता है कि कहीं न कहीं गलत कार्य करते समय अधिकांश समय व्यक्ति दूसरों के बातों में आकर, या कई बार ऐसा होता है कि विवेक खोकर व्यक्ति गलत कार्य अपने लोगों के साथ कर लेता है। तो ये स्थिति जब भी प्राप्त होती है तो कारण समझे बिना उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिचुएशन क्या थी, क्या उसने मजबूरी में किया, क्यों किया, ये समझ कर ही उसको ठीक किया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात तो यही है, जब अपनों ने ही गलत कार्य किया है तो सबसे पहले उन अपनों को अपनापन देते हुए समझाने की आवश्यकता है। समझ नहीं रहा है तो फिर उसे समय देने की आवश्यकता है। समय और समझ दोनों के देने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर वो जाने, उसका काम जाने, आप जाने, आपका काम जाने, ये सोचते हुए हमें अपने कर्म का उदय मानते हुए ही उस कार्य, उस घटना, उस सिचुएशन, उस व्यक्ति, उन अपनों को भी छोड़ने की आवश्यकता है। पर
बिना सोचे समझे अगर ये निर्णय करे तो ये कभी बात बनती नहीं है, फिर अपना कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए अपनों ने जो गलती की है, गलत कार्य किए हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसके बहकावे में या आदि आदि सब कुछ समझते हुए उसे समझ दे, उसे समय दे, और समझ देने के बाद भी वह नहीं समझ पा रहा है तो उसको अपनों की लिस्ट से अलग करके जैसे पराये थे वैसे ही उनके साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। क्योंकि सत्यता यही है, अपनों और परायों की परीक्षा माँ तभी होती है जब कोई कठिन समय आता है, जो कठिन समय में अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व पल भर में बदल जाता है, वह कभी भी अपना हो नहीं सकता है। अपना कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, अपनों का साथ नहीं छोड़ता है। और जिन्होंने साथ छोड़ी है, लोगों के कन खजूरों के बातों में आकर अपना दिलो दिमाग, अपना कार्य, अपना जीवन अव्यवस्थित कर लिया है, ये पक्का है। ये उसके पाप के उदय से और भविष्य की बहुत बड़ी एक विषमता के निमित्त से ही प्राप्त होने वाली उसके और उस अपनों के जीवन की दुर्घटना ही समझते हुए उसे पुनः विवेक से समझाए। और ये अंतिम बात ध्यान रखे, समझ और समय पर वो नहीं समझ पा रहा है तो उनकी भी गिनती परायों में करते हुए हम अपना देखें। अपनों के चक्कर में अपना काम बिगड़ना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।